बिहार से चली एक बेटी और बनी त्रिनिदाद देश के प्रधानमंत्री। साहब, आप भी वीडियो पे क्लिक किए हैं कुछ नया जानकारी एकत्रित करने के लिए। इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा नया जानकारी एकत्रित करने वाले महान आदमी हैं। साहब सोचिए जरा, बिहार का एक मजदूर जो खेतों में काम करता था, आज उनकी बेटी विदेशों की एक देश में प्रधानमंत्री बन गई है। नाम है कमला प्रसाद बिसेसर। त्रिनिदाद और टोबैको देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है जो कि भारत देश की मिट्टी से जुड़ी है। ये त्रिनिदाद और टोबैको कहाँ है और कहाँ पे इसका लोकेशन है और किस देश के पास में है, आगे समझेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कमला प्रसाद बिसेसर के जीवन के संघर्ष, सफलता और बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करने वाली कहानी। सबसे पहले जान लेते हैं उनकी कहानी के बारे में कि कैसे वो आज इस पद पे विद्यमान है। आपको वीडियो अंत तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा छोटी सी वीडियो है और यूनिक वीडियो है। कहानी शुरू होती है भारत के बिहार राज्य से, जो कि 19वीं सदी की बात है। अंग्रेजों की गुलामी के कारण जो गिरमिटिया मजदूर बिहार में रहते थे, उनके हजारों की संख्या में कैरेबियन देशों में बसाया गया। कैरेबियन देश कहाँ है ये भी हम लोग समझेंगे। कैरेबियन सागर है, उसके पास के जो द्वीप है उनको कैरेबियन देश कहते हैं। उन्हीं मजदूरों के एक परिवार था बिसेसर परिवार, जो कि त्रिनिदाद जाकर बस गया। उनके परिवार में जन्मी कमला प्रसाद बिसेसर। कमला प्रसाद बिसेसर छोटी थी तो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज थी, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं था। समाज ने टोका उनको कि एक भारतीय लड़की राजनीतिक में क्या करेगी। कमला नवजुवक हुई तो कानून की पढ़ाई की और वकील बन गई। और वो कहती है कि मेरे अंदर एक बिहारी जिंदा है जो कि रुकने का नाम नहीं लेता। कमला जब पहली बार 1995 में त्रिनिदाद की एजुकेशन मिनिस्टर बनी, फिर कुछ ही समय बाद वह वहाँ की अटॉर्नी जनरल बन गई और इतिहास रच दिया। चलते चलते 2010 आ गया। त्रिनिदाद और टोबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। साहब अब सोचिए जरा, जिस देश में उनके पूर्वज पहले मजदूरी किया करते थे, आज वह उसी देश की कमान एक भारतीय महिला के हाथों में थी। कमला बिसेसर ना सिर्फ एक नेता थी, वो भारतीय संस्कृति की एक झलक भी थी। वो अब छठ पूजा, दिवाली और होली भी मनाती है। जब वो भारत आई तो बोली, मैं सिर्फ त्रिनिदादी नहीं हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ और भारत ही हमारे दिलों में बसता है। अब साहब हम त्रिनिदाद और टोबैको देश के बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित करते हैं। आधिकारिक तौर पे त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य है। कैरेबियन सागर, जो कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, का सबसे दक्षिणतम द्वीपीय देश है, जिसमें त्रिनिदाद और टोबैको मुख्य द्वीप है और भी यहाँ पे कई छोटे छोटे द्वीप इसके आसपास शामिल है। यहाँ की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेस, जबकि इसकी सबसे बड़ी अधिकारी आबादी वाला द्वीप है चंगुआनास। दक्षिणी अमेरिका के निकटतम होने के बावजूद त्रिनिदाद और टोबैको आमतौर पर कैरेबियन देश का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे झंडा और राजकीय चिन्ह ये है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और क्रियोल है। जातीय समूह यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय, अफ्रीकी, मिश्रित और अन्य भी यहाँ पे जाति रहती हैं, जो कि परसेंटेज यहाँ पे आप अनुमानित देख सकते हैं। धर्म की बात की जाए तो इस्लामिक, हिंदू और ईसाई अन्य भी जाति यहाँ पे रहते हैं। सरकार की बात की जाए तो एकात्मक संसदीय गणराज्य है। ये एकात्मक संसदीय गणराज्य क्या होता है, मैंने पहले की वीडियो में आपको बता रखा है। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा विधिवत रूप से। अध्यक्ष की बात की जाए तो क्रिस्टी कलांगू है। चीफ जस्टिस की बात की जाए तो आइवर आर्ची है। विधानमंडल की बात की जाए तो संसद यहाँ पे कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे संसद होता है। हमारे यहाँ संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही वहाँ के संसद के 2 भाग होते हैं, ऊपरी सदन और निचली सदन। वहाँ के जो ऊपरी सदन है वहाँ पर कहा जाता है प्राधिकरण समिति और निचली सदन को कहा जाता है लोकसभा। इस देश की स्वतंत्रता 21 अगस्त 1962 को हुआ है और गणराज्य बना है 1 अगस्त 1976 को। गणराज्य वहाँ के जनता के द्वारा चुने जाने वाले अध्यक्ष को गणराज्य कहा जाता है। वहाँ की जनसंख्या की बात की जाए 2024 के अनुमानित तो 15,08,635 है और जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए 294 किमी स्क्वायर है। साहब आपने जाना कि कमला प्रसाद बिसेसर जब भारत आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ त्रिनिदादी नहीं हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है साहब, ये हर उस भारतीयों की कहानी है जो दुनिया में चमक रही है। कमला बिसेसर ने दिखा दिया कि गरीबी से शुरू होकर आप एक प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आप बिहार का गौरव पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए। जय बिहार और जय भारत ज़रूर लिखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।